नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 5G स्टडी एग्जाम पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एवरेज के पार्ट 3 में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। तो इस सेशन को ज़रूर देखें और बड़े ही ध्यान से देखें दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपकी स्क्रीन पर कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यानी कोई 5 संख्याएं हैं, ठीक है, और उनका औसत x है, ठीक है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत क्या होगा दोस्तों। तो इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। यानी कि 5 संख्याएं हैं और उनका औसत x दिया गया है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उनका x दिया गया है। मैं मान लेता हूँ वो संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5 ये संख्याएं मैंने मान ली, ठीक है। इनका औसत x, यानी कि इनके हिसाब से ये 5 संख्याओं का औसत x है और मैंने संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं मानी है। यानी इनका औसत कितना होगा। तो इनका औसत निकालने के लिए मैंने 2 ट्रिकें बताई थी, यानी कि इनको जोड़कर बटे संख्या, यानी संख्याओं का योग बटे संख्याएं कितनी हैं उससे भाग दे देना था। और एक ट्रिक कौन सी बताई थी कि जितने नंबर इधर से काटोगे और जितने नंबर इधर से काटोगे बीच वाला आपका औसत हो जाएगा। बल्कि जब ये ट्रिक काम करेगी जब ये सीक्वेंस यानी कि क्रमागत होंगी दोनों, यानी सारी संख्याएं क्रमागत, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये संख्याएं होंगी, तब ये ट्रिक काम करेगी दोस्तों। तो इस ट्रिक से इसका आंसर आता है 3, ठीक है। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, यानी कि 15 बटे, यानी संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 से भाग देंगे तो फिर भी आ जाएगा आंसर 3, ठीक है। तो इसका मतलब 3 आएंगी। और यहाँ पर कहा गया है कि अगली 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए, यानी अगर 2 संख्याएं और जोड़ दी जाएंगी, यानी कि 6 और 7, ठीक है। तो इनमें इनका औसत कितना होगा। तो हम इस ट्रिक से अगर करें दोस्तों तो इसका औसत निकलेगा दोस्तों। अगले उससे ट्रिक से करें तो अब करें, कितने नंबर कटेंगे, इधर से 3 कट जाएंगे और इधर से अब 3 कट जाएंगे, ठीक है। अब नंबर कितने हो गए 7, ठीक है। तो इधर से करेंगे तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इस ट्रिक के हिसाब से यानी कि इनका अंतर कितना निकल रहा है 1, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 1। यानी कितनी यहाँ पर पूछा गया है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि 1 की वृद्धि होगी, ठीक है। ये वृद्धि होगी, ठीक है, 1 की वृद्धि होगी। और इस ट्रिक से यानी कि फार्मूले से करें, यानी कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या से करें तो ठीक है। तो यहाँ तक 15 हो गया था, ठीक है। 15, 6, 21, 21, 7, 28, ठीक है, 28, ठीक है। संख्याओं का योग कितना हो गया 28। और संख्याएं कितनी हो गई, अब 2 संख्याएं बढ़ गई, 5 संख्याओं में 2 संख्याएं बढ़ गई, यानी कि 7 हो गई। तो यानी कि इसे 7 से भाग दे दें, यानी कि 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर 4 आ गए। यहाँ पर भी अंतर 1 का है और ठीक है यहाँ पर भी अंतर 1 का है, इसलिए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1 दोस्तों। तो समझ में आई होंगी दोनों ट्रिकें दोस्तों। तो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 दोस्तों। और इसमें एक और ट्रिक है। एक ट्रिक क्या है कि जैसे कि ये यहाँ पर कह दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत x है, ठीक है, और 2 संख्याएं और जोड़ दी जाए, यानी कि 2 संख्याएं जोड़ी गई हैं। यहाँ पर एक ट्रिक और है, जैसे कि जितनी संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, ठीक है, जितनी संख्याएं जोड़ी जा रही हैं उनको 2 से भाग दे देना है, यानी 2 से भाग दे देना। यहाँ पर 2 संख्याएं जोड़ी गई, यानी कि 2 को 2 से भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। यही आपकी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर कमी नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि 3 संख्याएं बढ़ाई जाएं तो यानी कि 8 और रख दिया जाए, यानी कि तीसरी संख्या 8 हो जाएगी, यानी कि 3 को अगर हम भाग दे देंगे, यानी 3 को 2 से भाग दे देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 1.5, ठीक है। इस हिसाब से 1.8 आ जाएगा। और हम अपनी ट्रिक चेक करने के लिए इस फॉर्मूले से लगाएं अगर, तो भी अपना कितना आएगा, यानी कि 4 नंबर इधर से कटेंगे, ठीक है, और 4 नंबर इधर से। अब 4 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, यानी कि 4.5,
4.5 आएगा, ठीक है। और पहले कितना आ रहा था, यानी कि 5 संख्याओं में आ रहा था 3, यानी कि आपका अंतर कितना हो जाएगा 1.5। यानी कि ये ट्रिक अपनी काम करेगी दोस्तों इस पे भी, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो दोस्तों, तो इसे ज़रूर लाइक करें दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, यानी कि 3 संख्याएं हैं कोई और उनका औसत दिया गया है 7, ठीक है। उनका औसत दिया गया है 7। तो कहा जा रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। यानी कि पहली 2 संख्याएं हैं जो, इनमें 3 संख्याएं, यानी कि कोई 1 संख्या है, 2 संख्या है और 3 संख्या है, ठीक है। तीसरी संख्या यानी कि 2 संख्याओं का यहाँ पर कहा जा रहा है कि औसत 4 आ रहा है, ठीक है। यानी कि औसत 4 है, यानी कि ये संख्याएं जो हैं ये 4 हैं, यानी कि 2 संख्याएं हैं वो 4 है, एक 4 है, यानी कि ये यहाँ पर 3 और 5 भी हो सकती है, तब भी आपका औसत 4, यानी मैंने माना कि यार 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उन संख्याओं का योग निकल आएगा, मेरा समझाने का ये मतलब है। तो यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, और अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक 21, ठीक है, 21 आ जाएगा। यानी कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो उनका योग कितना बना 21, और 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो उनका योग कितना बना 8। यानी कि तीसरी संख्या कौन सी यहाँ पर गायब हुई, तो यहाँ पर तीसरी संख्या जो है वो संख्या इसको माइनस कर देंगे, यानी 3 में हम अगर 2 संख्याएं माइनस कर रहे हैं यानी कि 8, तो यहाँ पर तीसरी संख्या निकल आएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 8 इससे माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगी। यानी कि तीसरी संख्या पूछी गई है वह तीसरी संख्या हो जाएगी 13 दोस्तों। तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तो हल करिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी कि कोई 3 संख्याएं हैं, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी कि औसत उनका 28 है, यानी योग निकालने के लिए हमें उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 28 का मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। अगर इनका योग मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि इन संख्याओं का योग हो जाएगा 84, ठीक है। इनका औसत है 28 3 संख्याओं का और योग हो जाएगा 84। फिर आगे कहा गया है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी हो, यानी कि मान लिया ए है कोई, बी है और सी है, ठीक है, और इनका अनुपात दिया जा रहा है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, ठीक है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यानी कि अगर इनको 2 माना जाए तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 हो जाएगा। और फिर आगे क्या कहा गया है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, यानी दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी तीसरी, यानी कि अगर हम मानेंगे इसको 2 तो यह हो जाएगी 4। यानी कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या, जो तीसरी संख्या यानी सी मैंने माना है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी दूसरी संख्या से तीसरी संख्या दुगनी है, यानी 4 है। तो इनका हम अनुपात हल कर लेते हैं। अगर इनका अनुपात हम बराबर करें दोस्तों, यानी कि अगर यह वैल्यू दोस्तों अनुपात में अगर ये वैल्यू सेम होती है तो आपका आंसर यानी कि ये सीधा डायरेक्ट ये उतर आएगा और इसका यानी 1 नंबर यानी 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 आ जाएंगे दोस्तों। तो ये इनका अनुपात बन जाएगा दोस्तों। एक और ट्रिक है, जानते हो कैसे, कि इन संख्याओं को, यानी ये संख्या 1:2 है और 2:4 है, तो इसको हम इधर बढ़ा देंगे यानी कि 2 और इसको इधर बढ़ा देंगे यानी कि 2 और इनका सबका सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, तभी आपका आंसर आ जाएगा, मगर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा इससे।
तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 इक्के 2। अब इनको काटना पड़ेगा हमें, यही कैलकुलेशन बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये पेपर में ना करना पड़े मैंने इसलिए इस ट्रिक को बताया है दोस्तों, ठीक है। मगर ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए तभी ये लगेगा दोस्तों। तो 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, आपका अनुपात ये फिर भी वही निकल आया दोस्तों। तो ये अनुपात है और 3 संख्याओं का अनुपात ये है और ये इनका योग है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या कौन सी है, ये सी यानी कि 4, तीसरी संख्या कौन सी होगी पूछा गया है। यानी कि इन संख्याओं का योग दिया गया है 84 और तीसरी संख्या पूछी गई, यानी कि हमारे हिसाब से 4 1 5 2 7 हैं और इनके हिसाब से यानी कि 7 बराबर हो जाएगा 84, ठीक है। 7 बराबर 84, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बराबर हो जाएगा 84/7, ठीक है। और पूछा गया है कि चौथी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसको पहले काट लेते हैं, यानी 7 इक्के 7, ठीक है। 1 बराबर हो जाएगा 7 इक्के 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1 बराबर 12 हो जाएगा। यानी पहली संख्या मालूम करना हो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 12 और 12 दूना 24 और 12 चौक 48, ठीक है। तो 48 दोस्तों, ये 48 और यहाँ पर पूछी गई तीसरी संख्या, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 48 दोस्तों। तो सो गाइस समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसे देखिए दोस्तों, 5 संख्याओं का योग, अब यहाँ पर योग बताया गया है कि 5 संख्याओं का योग 240 है, 240, ठीक है दोस्तों। तो 5 संख्याएं हैं कोई, ठीक है, 5 संख्याओं का योग 240 है। यानी कि योग इनका, यानी कि कोई संख्याएं दी गई हैं उनका योग क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्याएं, यानी कि इनका योग ये है और संख्याएं ये हैं। तो उनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका इनसे भाग दे देंगे, यानी कि 5 चौकू 20 और 5 40, इनका औसत निकल आएगा। 5 संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 48 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, यानी कि कोई इनमें 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना बताया गया है, तो उनका औसत बताया गया है 30, यानी औसत बताया गया है 30 दोस्तों, ठीक है। इनका औसत 30 बताया गया है। और अंतिम 2, यानी पहली 2 का 30 है और अंतिम 2 का औसत क्या होगा, तो इनका अंतिम 2 का औसत हो जाएगा 70, ठीक है। अंतिम 2 का हो जाएगा 70। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 5वीं संख्या कौन सी होगी, यानी ये संख्या, यानी 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, यानी कि 4 हो गई, यानी कि 5वीं संख्या। यहाँ पर क्या कहा गया है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, यानी कि तीसरी संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 यानी कि 140 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर कुल योग कितना 5 संख्याओं का बन रहा है, 240, और इनका योग कितना बन रहा है, यानी 4 संख्याओं का योग कितना बन रहा है, तो ये 4 संख्याओं का बन रहा है 200, ठीक है। तो इन संख्याओं में, यानी कि इसमें कितना अंतर है, 40 का, ठीक है। और इसमें कितना अंतर है, 1, यानी कि तीसरी संख्या जो है वो 40 है, ठीक है। यानी कि 4 संख्याओं का है 200 और 5 संख्याओं का है 240 योग, इसलिए यानी तीसरी संख्या पूछी गई तो उसका आंसर हो जाएगा 40 दोस्तों। तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो बहुत ही ध्यान से इस सेशन को देखें, आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे शेयर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 65 होगा, 5 संख्याओं का औसत होगा 65, ठीक है। मल्टीप्लाई, यानी कि औसत का मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, ठीक है, यानी कि योग उनका
निकाल लेंगे हम, ठीक है, डायरेक्ट योग निकाल लेंगे। और इसमें भी कहा गया है कि इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत, यानी प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 होगा, यानी दो संख्याओं का औसत 81 हो जाएगा। और फिर कहा गया है कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 हो जाएगा, यानी अंतिम दो संख्याओं का 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरी संख्या पूछी गई है, यानी तीसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो फिर यही उसी तरीके से, यानी कि 55 25 के 5, 5 छक्के 30, 2 32, ये इनका मल्टीप्लाई होगा, और 2 इक्के 2, 2 अठे 16, यानी 2 162, 2 अठे 16 के 6, और 2 तिहाई 6 1 7, यानी ये हो जाएगा। यानी कि अब क्या होगा, यानी कि 2 और 2 यानी 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे, यानी 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो 6 2 8 के 8, और 7 6 13, 13 के 3, और 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 238 इनका योग, यानी 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 238, और 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 325। यानी कि यहाँ पर तीसरी संख्या पाने के लिए इनको इनसे माइनस कर देंगे, यानी कि 325 को 200, यानी कि 238 को 325 में माइनस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो माइनस करेंगे यानी इससे हासिल लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे 15, 15 में 8 गए, 7 बचे, 11 में 3 गए, 8 गए, 8 बचे, और यहाँ पर आ जाएगा 0। यानी कि तीसरी संख्या पूछी जाए तो तीसरी संख्या हो जाएगी 87 दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सो गाइस, ये कैसा लगा सेशन दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। तो सो गाइस, धन्यवाद दोस्तों।